बिल्कुल तारिक, आपने सही कहा। और अब लगता है उन्होंने आपकी बात सुनी। उन्होंने कहा स्पिनर्स पे मुझे डिफेंस नहीं करना चाहिए बल्कि ऑफेंस करना चाहिए, और डीप एंड वाइड मिड विकेट पे बड़ा खूबसूरत और जोरदार छक्का लगाया, और ये सिर्फ उनकी दूसरी ही गेंद थी। जी हाँ, और ये छक्का लगाने से न सिर्फ ये कि उनकी टीम की जो औसत है वो 42वां ओवर होगा, वहां पर ये फील्डिंग की पाबंदियों का भी फायदा उठा सकते हैं। और इस मरतबा बहुत बड़ा छक्का लगाया आसिफ अली। ये धुआंधार बैटिंग, क्रीज के बाहर आए, फ्लाइट डिलीवरी थी और इससे लॉन्ग ऑन के बाहर फेंक दिया। बड़ा खूबसूरत कदमों का इस्तेमाल, कोई जिसे कहना चाहिए कि हाफ हार्टेड स्ट्रोक नहीं, कोई हाफ मेजर्स नहीं, पूरा बैट घुमाया उन्होंने और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाएं जानिब आकर गिरी। बड़ा ज़बरदस्त अहमियत है क्योंकि बहुत बड़ी वो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी, बैटिंग वाइज, बॉलिंग वाइज, हर लिहाज से। इस गेंद को बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक खेले हैं बैकफुट पे आते हुए, और कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए। 4 रन्स। इस बार वलीद का ख्याल था कि आसिफ जो है बाहर निकलकर हिट लगाएंगे, लेकिन उन्होंने गेंद का इंतजार किया और बैकफुट पर जाकर किसी तरह की दिक्कत के बावजूद इसे एक्स्ट्रा कवर के खाली इलाके में पहुंचा दिया। जोरदार चौका लगाने में कामयाब हुए। फ्री भी थी आसिफ। Moramin is good enough a player to use his feet off the back foot, punch it beautifully for 4. Slightly short of length ball, and Asif Ali goes on to the back foot. There wasn't any much spin on it, and high elbow with full face of the bat put it between. Unless of course wickets fall in a heap, which they have done in this tournament. In the end you see a clatter of wickets. You see 3 down for say 200, and then you see 300 all out or something like that. 2 spinners bowling in tandem. Mohammad Askar shot and pulled it merrily towards mid wicket and between mid on for 4. That's a bad ball. Askar giving a lot of time to the batsman on such a beautiful track, and Asif Ali, when he gets going, he won't let you go, and that's a ball to be hit. And Asif Ali played a brilliant pull shot. In fact, Tournament is Arsal Sheikh. He had a clean action, wasn't very successful. That's a late cut going down to the 3rd man boundary. Sami Aslam doesn't cut it off. 4 more runs to Asif Ali. And there's Ashiq Ali, who is in this tournament, who's an off spinner. Any more come to mind, Azhar? Azhar shakes his head from side to side. When there's a dire need for a spinner and you can't find it in your regular armory, out he comes, up she goes, and it drops over the line. 6 runs for a maximum half a dozen. Now Asif Ali reaches his half century. What a lovely way to reach it. A majestic, regal, imperious, lofted on drive. 50 runs for Asif Ali, and a pleasing thing to see Asif completing his 50. And Chishti, as I was discussing about Asif Ali's place in World Cup squad, his name is in 23, and there are certain quarters who और 4 छक्कों की मदद से आसिफ अली ने अपने 52 में 3 छक्के और 5 चौके लगाए। तो धुआंधार बैटिंग दोनों बैट्समैनों की तरफ से, दोनों बड़े मंजे हुए रिकग्नाइज बैट्समैन हैं। बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक। इस मरतबा ज़्यादा ज़ोर से उन्होंने हिट नहीं किया, मगर कवर्स को बीट किया और गेंद स्वीपर कवर से बाहर। तो आसिफ की उम्दा बैटिंग का सिलसिला जारी और आगे बढ़ रहा है। सिर्फ 37 गेंदों पर 56 पे वो पहुंच गए हैं। जी हाँ, आसिफ अली बड़े मैच्योर बैट्समैन हैं, हिटिंग पावर हिटिंग करते हैं और हार्ड हिटिंग करते हैं और विकेट के चारों तरफ खेलते हैं। लेकिन
जो बॉल उनको ओवर लेंथ मिलता है उसको तो वो मेरा ख्याल है ग्राउंड से बाहर ही भेजते हैं। इसके लिए उनका खासा है, इसके लिए वो मशहूर हैं। तो ये 197 for 3 हो गए हैं और स्कोर यकीनी तौर पर आप 300 से ऊपर जाता होगा। एक और बड़ा उम्दा स्ट्रोक, इस मरतबा डीप फॉरवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर 4 रन्स। तो 2 मुसलसल चौके ऑफ साइड में आसिफ के और स्कोर बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसा आपने कहा, ये हम देख सकते हैं, एक बार फिर जगह मिली और बैक फुट पे जाकर बड़े अच्छे अंदाज में मैनेज किया। इस मरतबा भी कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर से बैट स्विंग नहीं किया, मगर गैप में गेंद को प्लेस किया। जी हाँ, 3 विकेटें गंवाने के बाद अब इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान 119 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है और ये पार्टनर अब स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 200 का स्कोर हो चुका है, 202 हो चुके हैं और आसिफ अली 61 पे और उमर अमीन 75 में। लेकिन सब तैयारियां, सब आइज़ जो हैं वो कल के फाइनल पे हैं, जहां पे KPK का मुकाबला होगा बलूचिस्तान के साथ। दोनों टीमों ने पहले ही क्वालिफाई कर लिया था, उनके पॉइंट्स भी ज़्यादा थे और बाकी जो 3 टीमें हैं पंजाब, सिंध और फेडरल एरिया, ये मेरा ख्याल है कि 2-2 मैचों के बाद ही इनका पता लग गया था। एक आध चांस था सिंध के बाद, लेकिन वो अवेल नहीं कर सके कल, लिहाजा वो भी अब फाइनल की रेस से बाहर हो गए हैं। तो KPK के आपको पता है कि कप्तान सलमान बट हैं और कोच सबी अजहर हैं। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक कप्तान है बलूचिस्तान के और उनकी अच्छी हिटिंग की है। उमर ने भी अब अपना स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर कर लिया है। शुरू में काफ़ी आहिस्ता खेल रहे थे, यकीनन उस वक्त वो सेट हो रहे थे। आसिफ ने मौका इस्तेमाल किया फील्डर गेंद के नीचे और इस तरह फाहद विकेट लेने में कामयाब हुए। जिस तरह कहते हैं कि अमूमन जो पार्ट टाइमर हैं वो पार्टनरशिप ब्रेक करते हैं, तो 123 रन की पार्टनरशिप ब्रेक हुई और आसिफ 62 रन बनाकर आउट। जी हाँ, देख फाद इकबाल ने आते ही विकेट ले लिया है और मतलब है कि ये चेंज जो है कामरान अकमल की तरफ से पार्ट टाइम बॉलर को यूज़ करने की टैक्टिक्स कामयाब हो और अक्सर क्रिकेट में कामयाब हो जाती है। जो लंबी पार्टनरशिप को तोड़ना, 123 रन की पार्टनरशिप थी, काफ़ी लंबी पार्टनरशिप हो गई थी और फाद इकबाल ने, मैंने कहा कि वो टांग की तरफ यानी लेग की तरफ गेंद कराते हैं और इसी पे चांस लेते हैं। आसिफ ने हिट लगाने की कोशिश की थी, बॉल ग्राउंड में रह गई और बिल्कुल सीधा। बिल्कुल तारिक, आपने सही कहा और अब लगता है उन्होंने आपकी बात सुनी। उन्होंने कहा स्पिनर्स पे मुझे डिफेंस नहीं करना चाहिए बल्कि ऑफेंस करना चाहिए और डीप एंड वाइड मिड विकेट पे बड़ा खूबसूरत और जोरदार छक्का लगाया और ये सिर्फ उनकी दूसरी ही गेंद थी। जहां और ये छक्का लगाने से न सिर्फ ये कि उनकी टीम की जो औसत है वो 42वां ओवर होगा, वहां पर ये फील्डिंग की पाबंदियों का भी फायदा उठा सकते हैं और इस मरतबा बहुत बड़ा छक्का लगाया आसिफ अली। ये धुआंधार बैटिंग, क्रीज के बाहर आए, फ्लाइट डिलीवरी थी और इससे लॉन्ग ऑन के बाहर फेंक दिया। बड़ा खूबसूरत कदमों का इस्तेमाल, कोई जिसे कहना चाहिए कि हाफ हार्टेड स्ट्रोक नहीं, कोई हाफ मेजर्स नहीं, पूरा बैट घुमाया उन्होंने और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के दाएं जानिब आकर गिरी। बड़ा ज़बरदस्त अहमियत है क्योंकि बहुत बड़ी वो वेस्ट इंडीज़ की टीम थी, बैटिंग वाइज, बॉलिंग वाइज, हर लिहाज से। इस गेंद को बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक खेले हैं बैक फुट पे आते हुए और कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के लिए, 4 रन। इस बार वलीद का ख्याल था कि आसिफ जो है बाहर निकलकर हिट लगाएंगे, लेकिन उन्होंने गेंद का इंतजार किया और बैक फुट पर जाकर किसी तरह की दिक्कत के बावजूद इसे एक्स्ट्रा कवर के खाली इलाके में पहुंचा दिया। जोरदार चौका लगाने में कामयाब हुए, फ्री भी थी आसिफ। Maramin is good enough a player to use his feet off the back foot, punch it beautifully for 4. Slightly short of length ball and Asif Ali goes on to the back foot. There wasn't any much spin on it and high elbow with full face of the bat, put it between. Unless of course wickets fall in a heap, which they have done in this tournament. In the end you see a clatter of wickets. You see 3 down for say 200 and then you see 300 all out or something like that. 2 spinners bowling in tandem. Mohammad Askar, short and
pulled it merrily towards mid-wicket and between mid-on for 4. That's a bad ball. Askar giving a lot of time to the batsman on such a beautiful track. And Asif Ali, when he gets going, he won't let you go. And that's a ball to be hit. And Asif Ali played a brilliant pull shot. In fact, Tournament is Arsal Sheikh. He had a clean